हजारों करोड़ों आदमी देखे और रोज देखता हूँ और रोज 1,000-100 आदमी रोज मेरे पैरों का हाथ लगाते हैं। सतगुरु की प्यारी साथ संगत है। मैंने अपने बाप के पैरों का हाथ में कोई लाना नहीं देखा। और अगर 1,000 लोगों को 2-2 लाख लोग पैरों का हाथ लगाते हैं, लेकिन जिसने काया दे दी अपने बाप के पैरों का हाथ रखा मैंने कोई देखा नहीं आज तक। और 12 से दारू पीड़ा मिल जाओ, चाहे कसाई मिल जाओ, है ना, उसे गिर जाके पैर छू लेंगे। अरे फिर अपने माँ बाप का तो जिसने काया दे दी, संसार दिखा दिया, अगर अपने माँ बाप नहीं होते तो क्या इसी यहाँ सत्संग करना आ जाते के? क्या हमने गुरु समनदास महाराज जी मिल जाते के? मिल जाते क्या? तो इस पाखंड को हटाइए और गुंडागर्दी खत्म करियो। हरे गुरुदास महाराज जी ने उल्टी गंगा बहादी कलयुग आ गया। इस तो रोज उल्टी गंगा बहवा, रोज टंकिया में पानी जा, रोज टंकिया में पानी चढ़ाओ सो कि नहीं चढ़ाओ सो भाई उल्टा, और रोज बोला रावण है तो तारे पाप नहीं दुए तो सारी जिंदगी महाराज जगत चलना में पड़े रही हो, तारे तो कर्म कटते सैन्य। रोज उल्टी गंगा बहादी, रोज शाम सुबह उल्टी गंगा बहा रही है, रोज पानी चढ़े छात्या पर। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत अपने गुरु को चाहे वो कैसा भी हो, ये लक्ष्य तो ये नहीं, ये मत मानो कि यह एक औरत है जिसने गुरु का बाणा धार लिया और जिसने कर्म कर लिया, वो सदगुरु का ही रूप समझो, सभी का ही गुरु का रूप समझो और अपने गुरु पर टल हो जाओ। अपने जब तक अपने गुरु पर टल नहीं हो गए, नुए धक्के खांदे फिरोगे, अपना काम का डर भाग जाए, गम का डर भाग जाए, काम का डर भाग जाए, है ना? बस काम का डावे तो डाक मार, काम का डावे डाक मार, है ना? उड़े सी चलेंगे, उड़े सी। अरे चाकते चाकते तारी उम्र चली जाएगी, वह नाव पीछे पड़ी रह जाएगी। ये चाखना बंद कर दो। जिस महात्मा का जो जुड़ रहा है वो चाहे जाओ किसी की भी, महाराज के किसी की भी शरण में जाओ, अपने गुरु को ना छोड़ो। और गुरु को छोड़ो तो नेम करो, अपने गुरु की कसम खाओ और अपने माँ बाप की कसम खाओ। जहां से त्याग दिया, जहां से त्याग दिया तो वह दोबारा जाने का नाम नहीं लेना चाहिए। या तो त्यागी बढ़ो, अगर त्यागी बढ़ना है तो जिस से किसी महात्मा का दरबार छोड़ के आगे तो फिर उसका दोबारा उसके दर्शन भी ना करो। कोई कहने लगा, कहीं कोई यारा प्यारा था, वो किसी संत के पास नाम दीवान चले गया। महेंद्र महाराज जी के पास जैसा कोई पाठी बैठा हुआ था गुरु नानक, और गुरु नानक और गुरुदास महाराज जी एक ही आत्मा है। जो गुरु नानक ने कर दिया वो गुरुदास महाराज ने कर दिया, जो गुरु महाराज ने कर दिया वो गुरु नानक साहब ने कर दिया। वो नाम दीवानी चला गया कि महाराज जी इसको नाम बख्श दे। जब महाराज जी ने ध्यान किया तो उसके कर्मा में कोड था, उसके कर्मा के अंदर कोड था। ने बोला भाई इसको अभी नाम नहीं मिलेगा। ने बोला महाराज जी इसका मसा नंबर पड़ा है, मसा दर्शन हो या तो इसने नाम बख्श दे। ने बोला भाई इबे नाम बख्शो, इबे नाम बख्शा। ने बोला ना महाराज जी क्यों? वो गुरु का प्यारा था, कई दिन से जुड़ा हुआ था, गुरु ने भी शिष्य की मानना पड़ेगा कि चेला तो चुन के लिया हुआ है, गुरु निरंतर खेला। रोग कौन चुन के लिया हुआ? चेला लिया हुआ, और फिर चेला ही गुरु ने निरंतर खिलावा है। जो कौन किसने खिलाया? चेला ने खिलाया ना, रोग तो चेला ही लिया है ना, और निरंतर कौन खेला? गुरु खेले, गुरु खेला ना। ने बोला महाराज जी इसको नामदान बख्शिए। ने बोला भाई नाम तो मैं बख्श दूंगा, लेकिन तेरे 2 महीने मेरे से मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा, मैंने शक्ल भी ना दिखाई तू। नाम तो मैं बख्श दूंगा इसको, लेकिन इसको मेरे को तू शक्ल नहीं दिखाओगा 2 महीने तक। उसने सोचा कि मैं महाराज जी का गुरुमुख, मैं सेवक,
और महाराज जी ने 2 मिनट शक्ल नहीं दिखानी और नाम तो मैं इसको बख्श दूंगा। उस महाराज जी ने नाम बख्श दिया। महेंद्र दास ने उसको नाम अमृत से खा दिया और वो क्या किया, उसका टेंशन होगी कि महाराज जी ने कैसे कह दिया 2 महीने मेरे को शिकल ना दिखाई। जब महाराज जी ध्यान में बैठ के सुमन में बैठे तो उसका टेंशन होगी। क्यों? गुरु का तरफ बड़ी बड़ी भारी होती है। जो गुरु का जीवन है वो गुरु बिना तरफ के मर जाएगा, जैसे पपैया बूंद के बगैर तरफ के मर जाएगा। जिसने गुरु बना लिया ना वो तो गुरु को तरफ के मर जाएगा, उसका विराग छूटेगा नहीं। और जिसने गुरु ने पढ़ाना है नहीं और पढ़ाना सीखा है नहीं, तो उसकी तो 10 पर रांड मरो से ब्याह कराना सीखे, 1 पर मरो रांड से 100 पर मरो रांड, वो तो उसका उसा पाओगा भाई, है ना। और जिसने सुहागणनार होगी भाई बात तो मरेगी, तो भाई बात तो खाना छूटेगा उसका। तो उसने नाम बख्शा और उसने सोचा महाराज जी ने कैसे कह दिया, महेंद्र जी महाराज जी ने कैसे कह दिया कि 2 महीने शिकल ना दिखाइए। अब मैं तो महाराज जी से पूछ के आऊंगा, महाराज जी आपने मेरे से कैसे क्यों कहा कि मैंने 2 महीने शिकल ना दिखाई। जब वो महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ध्यान में बैठे उस पापी के लिए, और महाराज जी का कोट जड़ने लग गया, खाड़ के खाड़ चलने लग गया। उस महाराज जी की बाटी को देख के और उसका कर्जा फड़फड़ाया। हे महाराज जी ये जुल्म कैसे कि आपका कोड चल रहा है। अंदर में आत्मा की पुकार होती, महाराज जी आपका कोड चल रहा है। जब महाराज जी की दिव्य दृष्टि से दूर होए न बोला रहा पापी फेर आएगा तू, और मैंने नुकई थी तू 2 महीने शक्ल ना दिखाइए। पैर पर के ने बोला महाराज जी ये क्या चमत्कार है। रन बोला कुछ दिन में यो सत्संग में आवा जावर न तो यो कोट अड़वा हो जाए कि मैं तो सत्संग माना जाने में दूसर और थोड़ा सा बचर में अमृत दे के नरबत देशी बंद काट दूं। तू तो एकदम दे गया, तू तो एकदम दे गया। अरे पापी उसका कोट है। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगतें, जब तक गुरु का लायक नहीं होगा जीव, जब तक उसको नाम नहीं बख्शना चाहिए। चाहे वो आश्रम में 10 साल तक के खाओ, चाहे 5 साल तक के खाओ। अरीब तो क्या करें, 10 रुपया की बंदगी खाते, देख बंदगी खाते, इस 10 रुपया खाते। अमृत का जोड़ बना दिया, जोड़ बना दिया। गराली दारू पीवा है ना, ठेकिया पर विवाह बियर पीवा रंगमलिया में गराला ठेका पर जान लग रहा है ना, और गराली ने नुका नाम ले ले और गराला दारू पीवा। 10 रुपया का अमृत का जोड़ बना रखा है, एक 10 रुपया के खातिर बिक दे नुका महाराज जी का नाम ले लो मर चख लो। अरे जब उसका गराला दारू पी रहा है और उसकी गराली ने नाम दे रहा है, अब ये बताओ बेटा तुम ऊपर न हाथ करके दिखाओ, मैं आज से गद्दी छोड़ दूंगा, मैं गुरु सुमनदास महाराज जी का प्रचार करना छोड़ दूंगा। अगर सत्य नहीं हो तो ये बताओ तुम साफ बर्तन धो लिया, मैं झूठा भांडा टेक दोगी के? टेक दोगी के? जो बर्तन धो दिए तुमने साफ कर दिए और एक आदमी ने खाना खा लिया और वो बर्तन उसमें बर्तन में कर दोगी के, वो उड़ दोगी के? क्या तो बोल दो झूठे हो चले ने। अरे फिर वो अपनी थाली में खाना खावेगा दारू पी की, क्या वह थाली सूची रहेगी के? रहेगी के? रहेगी के? है कदर मचा रखा गुरु महाराज जी का जमा, मरोगे थान में उनका तो पांडा छूट जाएगा, जो मर चक्कर। और जो बेऊ तक पांडा में पानी डाल रहा ना, अमृत चाट रहा, उसने तार तक बड़ी सजा मिलेगी उसको। क्यों? आपा तो अंधे है ना, वो तो भूल में चक रहा है, वो तो दुख के कारण चक रहा है। लेकिन जो अमृत चखाने वाला उसने तो दुख नहीं है उसने दुख, वो तो दुख खातिर भाग रहा है उस अमृत खातिर के महाराज जी मेरे पर भी दया करते हैं। लेकिन उसने ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान होते भी वो ज्ञान होते भी अंधज्ञान कर रहा है। फिर वो तुम्हारे को क्या करेगा? आधा घड़ा होगा नहीं सिर कपड़े, क्या तो पनियारी की नार तोड़ेगा,
क्यों? वो डगमग डगमग आने लगा। और जब पनियारी छोड़ दिया तो साला फूटेगा, है ना? क्यों महेंद्र जी? आधा गढ़ा होगा ना, वो का तो पनियारी के नार तोड़ेगा, जब उसने ऊपर तक मुंह नहीं छोड़ा वो लुटक टक टक मगर करके नार में तोड़ेगा। और जब पनियारी ना छोड़ दिए तो गढ़ा फूटेगा। और जब पूरा गढ़ा भरिया होगा ना, पूरा गढ़ा भरिया होगा, वो बिना हथलाई मंजिल के ऊपर जाएगा तो 3 किलोमीटर की मंजिल हो, तो पूरा गढ़ा टो लियो, देशांग बच जाइयो, बच जाइयो। हमने तो लटकाने सीखे, डरे कान तो डरे मारो ते लटकाओ ते गाल के हमने तो सीखी। फिर कहना कोई नहीं छोटा मैं ते गोली लगा, कहना नहीं छोड़ा, जो बात होगी बात सही कहो, ठीक है? तो जब तक 10 साल हो जाओ, जब तक गुरु का लायक बांधा नहीं हुआ है, गुरु की भी परख करो और अपने भी परख करो, लगे रहो उसका साथ, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और ये तो आज 2 दिन 10 मिनट में अमृत खाते हैं, उनका नाम ले ले, नाम ले ले, नाम ले ले। मैं बोले यार इतना सस्ता किया, हमने तो मिला नहीं इसकी, हमने तो टोया नहीं खाना होना, है ना? तुमने तारा तो बहुत सस्ता यार ना, तुम बहुत तो जल्दी दे दो। मेरे आश्रम के अंदर आज तक 10-10 साल के लोग प्रेम पर नाथ कर देंगे क्योंकि महाराज जी मन को नाम नहीं मिला है। 10-10 साल के पड़े मेरे आश्रम पर, उन्हें नाम बख्शिश नहीं होया, है ना? ये बाबू तो करना उठे कब